तरीके से की गोली डंडा एफआईआर जेल से नहीं जाए। अगर पुलिस प्रशासन का इंसानियत है, मानवता है, तो सबसे पहले प्रभु महतो के हत्या का जो जिम्मेवार है उनको जाकर के गिरफ्तार करना चाहिए, उनको जाकर के जेल भेजना चाहिए, उनके नाम पर नेम्ड एफआईआर होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे झारखंड आदिवासी मूलवासी सोना झारखंड कहने को तो गर्व होता है, 40% खनिज संपदा, धनी राज, गर्व होता है महारत्न कंपनी, एनटीपीसी, पूरा सीना चौड़ा का के बोल के कहते हैं, यहाँ सबका नजर होता है। लेकिन आज देखिए जिसका जमीन है, जो जमीन दिया है एनटीपीसी को और जिसका सालाना लगभग 1,60,000 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है, जिसका वो एक आश्रित परिवार, पीड़ित परिवार को मृत अवस्था में न्याय नहीं कर पा रही है, उसका पार्थिव शरीर रोड में पड़ा हुआ है अपमानित तरीके से। तो ऐसे प्लांट को चलाने का भी कोई अधिकार नहीं है, ऐसे प्लांट को बंद कर देना चाहिए। जो इंसान को इंसान की भावना से न देखे, जो दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ खड़ा न हो, ऐसे हत्यारा कंपनी को सीधा बंद कर देना चाहिए। और यहाँ के आदिवासी मूलवासी को गोरू काड़ा हॉल ज्वाइंट ला करके जोत करके हम लोग एक बार आपको वार्ता के लिए बुलाया गया था, आप लोग क्या कुछ वार्ता उस पक्ष से? देखिए चिकने बात करके लिपापोती करके नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, एनटीपीसी का दादागिरी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एनटीपीसी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एनटीपीसी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एनटीपीसी का पदाधिकारी का दादागिरी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एनटीपीसी का दादागिरी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पीड़ित परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पीड़ित परिवार को न्याय दो, न्याय दो। एनटीपीसी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एनटीपीसी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रभु माता अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। प्रभु माता अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पीड़ित परिवार को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। पीड़ित परिवार को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक है। एनटीपीसी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एनटीपीसी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एनटीपीसी का जीएम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एनटीपीसी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एनटीपीसी का दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पीड़ित परिवार को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। पीड़ित परिवार को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक है। एनटीपीसी के पदाधिकारी का दादागिरी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एनटीपीसी का दादागिरी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पीड़ित परिवार को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। पीड़ित परिवार को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। एनटीपीसी गुंडागिरी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। एनटीपीसी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एनटीपीसी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एनटीपीसी का पदाधिकारी करो, बंद करो, बंद करो। प्रभु माता अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। प्रभु माता के हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। प्रभु माता के हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। प्रभु माता अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। एनटीपीसी हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। एनटीपीसी हाय हाय, हाय हाय, हाय। एनटीपीसी की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एनटीपीसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एनटीपीसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पीड़ित परिवार को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। एनटीपीसी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एनटीपीसी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जय झारखंड, जय झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार झारखंड।
क्या है कि हम लोग अडिग रहेंगे और किसी का मृत्यु होता है तो पार्थिव शरीर का सम्मान होता है, लेकिन एनटीपीसी वो सम्मान भी भूल गया है, मानवता खत्म हो गया इसके अंदर। हम यही कहते हैं कि पूरा झारखंड देख रहा है, पूरा दुनिया देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि एनटीपीसी कैंपस के अंदर एक पार्थिव शरीर का किस तरीके से अपमान हो रहा है, एक डेड बॉडी का किस तरीके से अपमान हो रहा है। और इस डेड बॉडी को, पार्थिव शरीर को तब तक हम लोग रखेंगे जब तक हमारी सारी मांग पूरी नहीं होगी, ये तब तक रखेंगे। एनटीपीसी के कौन से पदाधिकारी से बात की आपने? एनटीपीसी के कंपनी के कई पदाधिकारी थे और जिस पेरोल एजेंसी में थे वो भी सब अधिकारी पदाधिकारी लोग मौजूद थे। तो जिलाध्यक्ष क्या कुछ कहेंगे? यही कहेंगे कि जो मृतक के पक्ष में हम लोग न्याय के लिए आए हैं, जब तक उसका मांग पूरा नहीं होगा हम लोग अडिग रहेंगे और अनवरत पूरा आंदोलन करते रहेंगे। और मृतक के परिवार जब तक खुश नहीं होंगे मांग से, तब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। और अभी हम लोग उन लोग को अल्टीमेटम दिए हैं, उन लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। थाना के भी लोग हैं, सीओ साहब भी हैं और कंपनी के भी अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, चर्चा विमर्श कर रहे हैं। उन लोग अगर पॉजिटिव रिजल्ट हम लोग को नहीं देंगे तो आगे हम लोग आंदोलन का रुख अपनाएंगे और पीड़ित के साथ हम लोग हैं। पीड़ित को जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग उसी के साथ अडिग हैं। ठीक, क्या कुछ कहेंगे? हम लोग सारे लोग अभी पीड़ित परिवार के साथ हैं और हम लोग चाहते हैं कि उस परिवार को न्याय मिले। और एनटीपीसी की जो हठधर्मिता है वो एनटीपीसी चाहती है कि डरा कर धमका कर उसके पीड़ित परिवार को हम चुप करा दें, लेकिन जेल कैम्प ये कभी नहीं होने देगा। हम सारे जेल कैम्प परिवारों के साथ हैं और जब तक उनको न्याय नहीं मिलता है हम लोग डटे रहेंगे। आप लोग बात करिए ना, आके बोल दीजिए ना, फिर अभी आप बोले ना जो बात बोलना आ जाए, बात करके बेहतर रहेगा। डिमांड दे दीजिए ना, आपका है डिमांड कर लीजिए। नहीं नियमता जाएंगे सर, जो नियम में बन रहा है पॉलिसी, आप 4-5 लोग जो आप सुनाइए, जो बड़े भाई हैं परिवार से वो भी आ जाए, परिवार से भी एक रहे चाह भी रहे। मैं चाह रहा हूँ आ जाए, बात कर लेंगे, उसके बाद जो होगा वो तो पब्लिक से हम आपको बताएंगे। मांग पत्र और जो स्टडी में विधि में जो भी प्रावधान है वो तो होगा ही होगा, उसमें कोई ये नहीं तो अपनी बात को रखिए। इसके तहत मिलना है वो हम पूरा एक्सप्लोर करेंगे या पी एस जो उनको मिलना है जमा तो या जो ये साइड बेनिफिट मिलता है वो मिले कितना देर बैठेगा बाकी चीज़ों की तो इसमें एक पार्टी जो भी बेनिफिट दे रहा है आ करके जो भी होता है मैं आकर कौन लगा दिए मेरा सही आता है। मैं आपकी बात करता हूँ पूरी बात ठीक है, आप जाइए सर, हम डिसेबल होगा, जब डिसेबल होगा वी विल एक्सेप्ट, अदरवाइज वी वांट, वो तो है, डू प्रोटेस्ट, वो आपका आपका है, तो हम वो आप नहीं करेंगे। ओके सर, यू आर फ्री टू टेक डिसीजन, नाउ यू कैन गो। ओके सर, ओके, नहीं जाने दीजिए, इनको डिसीजन लेने दीजिए। बैठिए ना अरे भाई मेरे हेलो दादा, बैठ 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 बैठ, थोड़ा गड़बड़ा है तो बीच में। लेकिन जो हम कहना चाहते हैं कि जो अमाउंट है ये थोड़ा क्या है, मतलब कोई चीज बोलो 50,000 उस राशि पे बात कीजिए। और रहा बात सेफ्टी में चूक, ये ESIC स्कीम 1948 में ये क्लियर प्रावधान है, OHS ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, इसका पूरा जिम्मेवारी मैनेजमेंट का है। अगर आप सही समय से उसको हॉस्पिटल पहुंचाते, बेहतर इलाज करवाते, हो सकता था वो बच जाता। ये कंप्लीट जिम्मेवारी मैनेजमेट का है और आपके चूक के वजह से ये मृत्यु हुई है, तो ये आपको एक्सेप्ट करना होगा। और जो इंश्योर्ड पॉलिसी कहता है, ESIC स्कीम कहता है, PF नॉर्म कहता है, ग्रेजुएटी नॉर्म कहता है, उस आधार पर आप मुआवजा तय कीजिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। हम लोग वही चाहते हैं
अगर आप किसी व्यक्ति को रोजगार पे रखे हैं तो उसको मारने के लिए तो नहीं रखे ना सर, कुछ तो प्रावधान रखे होंगे ना। कंपनीज एक्ट में सेफ्टी नॉर्मों का क्लियर प्रावधान है, बिना सेफ्टी नॉर्म के आप काम नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लाइसेंस भी ग्रांट किया गया है तो उसी आधार पे किया गया है। सुरक्षा सबसे बड़ा चीज होता है। कोई भी कंपनी कहीं भी फैक्ट्री भी चल रहा है तो बिना सुरक्षा के आप काम नहीं कर सकते हैं। और सुरक्षा को वॉच करने के लिए भी आपको व्यक्ति चाहिए, ताकि इसको सेफ्टी सुपरवाइजर, वो सेफ्टी सुपरवाइजर है यहाँ पे उपस्थित। तो घटना घटी है कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की चूक की वजह से घटी है, ये आपको एक्सेप्ट करना होगा। और जो उचित मुआवजा है परिवार के लिए, वो डिमांड लेटर जो किशोर दास जैसे बनाए हैं उस आधार पर राशि तो और बढ़ेगा ही, क्योंकि उनका सैलरी के पर ईयर सैलरी रिन्यूअल होता है ऑब्वियसली, सब लोग जानते हैं हर फाइनेंशियल ईयर में। तो उस आधार पर कुछ ना कुछ घटेगा, बढ़ेगा, आगे जाएगा ही। उस आधार पर जो भी राशि है जेन्युइन डिमांड है। जो अगर ये ऐसी स्कीम नहीं है होता तो स्वतः आप ये ऐसी एजेंट है जो किए होंगे उनको बुलाइए, उसके तहत में वो पेंशन ऑटोमेटिकली वो रेगुलेट करवा देंगे, उस पर कार्रवाई होगा जैसे होगा। और जो इंश्योर्ड पॉलिसी है उसके तहत में इनका मुआवजा तय कर दीजिए। पीएफ स्कीम क्या बोलता है, ग्रेचुइटी 1526 बाई जो नॉर्म है उस आधार पर मुआवजा तय करा दीजिए। हम लोग ग्रामीण कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए ये डिमांड है सर, बाकी आप लोग देख लीजिए। उसी में ऐड करके इसको सहमति बना लीजिए। हाँ, इसी में देख लीजिए क्या है नहीं है, जो जेन्युइनिटी है। ये नहीं कि कुछ भी हम लोग कुछ भी लिख रहे हैं 4 करोड़ 10 करोड़ तो एकदम नहीं मांग रहे सर। जो इंश्योर्ड नॉर्म है, अगर एक बाइक से भी आप किसी का दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है सर, इंश्योर्ड पॉलिसी के तहत में उसको करोड़ों का मुआवजा का प्रावधान है। अगर उसका लेफ्ट ईयर अगर रिटायरमेंट एज का 30 साल बचा हुआ है तो उसका डिपेंडेंट फैमिली भी होता है, उस आधार पर मुआवजा तय होता है। उसका मंथली अर्निंग क्या है उस आधार पर साल का अर्निंग तय होता है। उसके बाद में फिर जो लेफ्ट ईयर रिटायरमेंट एज का उस आधार पर मुआवजा तय होता है। उसके बाद जो डिपेंडेंट फैमिली है, बच्चा है, बीवी है, उनका भी उसमें ऐड होता है। उसी आधार को हम फॉलो करने बोल रहे हैं और कुछ नहीं। जो इंश्योर्ड पॉलिसी है, और बिना सेफ्टी नॉर्मों को पालन किए हुए, बिना इंश्योर्ड नॉर्मों को पालन किए हुए अगर आप कंपनी चला रहे हैं तो फिर उनका गलत है। आपको जो डिमांड दिया जाता है उस चीज पर कंसिडर कीजिए और उस लेवल का टॉक कीजिए जो हो पाता है। आप लोग देखिए उस पर और उस पर कंसिडर कीजिए। और ग्रामीण और हमारे जनप्रतिनिधि विधायक जी भी यहीं मौजूद हैं और बाकी और भी दल के नेता लोग हैं, सब लोग उसी पे हम लोग अड़िग हैं। विधायक जी क्या बोल रहे हैं सर? देखिए अभी पता नहीं ESIP स्कीम चल रहा था आपके यहाँ पर, ये ESIP में इनरोल है ना? DOG बोलते हैं, जो PTPS के समय में इन लोग कार्यरत थे और जब PVNA में ट्रांसफर जब हुआ था तो इन लोग PTPS में कार्यरत थे और उन लोग को ट्रांसफर किया गया था 596 मजदूर था, उसमें से ये प्रभु मातो था। तो उसमें टेपाटाइट के अनुसार जो समझौता हुआ था उसके अनुकूल इसको हम लोग नौकरी का डिमांड किए। यथावत जहाँ पर जो है उसी पर हम लोग टेपाटाइट के तहत उसको उसका परिवार को रोजगार देने की व्यवस्था, ये मतलब हम लोग का डिमांड में था। इसके अलावा फिर वहाँ पर NTPC जो हॉस्पिटल है, जो लापरवाही का कारण बना कि यहाँ से लोग यहाँ पे ले जाने के बावजूद भी वहाँ पर लोग ट्रीटमेंट नहीं किए, प्राथमिक उपचार भी बोलते हैं, एम्बुलेंस की व्यवस्था, इतना तो मानवता कहता है कि उतना करना चाहिए था। तो वहाँ पर उसको धुका के मतलब वहाँ से निकाल दिया गया, या एक तरह से बोलिए कि वहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं किया गया। और आनंद फानंद में जो उसके साथ थे, उसके साथ में जो थे तो ब्लॉक ले गया गया, वहीं पर उसका मृत्यु, वहाँ पर जो डॉक्टर देखा बोला कि पहले इसका देहांत हो चुका है। ये साल जब फिर हम लोग वहाँ पे गए तो वहाँ जाने के बाद जो है ऐसे हम लोग सारे गांव के लोग थे, सब लोग थे भैया कि जहाँ पर इसका मृत्यु हुआ है वहीं पे हम लोग चलिए, और वहाँ पर ही हम लोग बैठ के बातचीत करके जो भी बातें होगी, जो भी पॉइंट होगा, सारा चीज़ लिख के हम लोग मैनेजमेंट को देंगे। तो फिर वहाँ से फिर हम लोग यहाँ पे लाए। तो और उसके परिवार का जो है उसका पेंशन की व्यवस्था ये भी वहाँ पर डिमांड में लिखा हुआ। और इसमें अगर लगता है कि और भी कुछ अगर सुधार करना है या और भी डिमांड अगर कुछ करना है तो आप लोग बोल सकते हैं। यहाँ मैनेजमेंट के लोग भी बैठे हुए हैं और हम लोग बैठे हुए हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं, जो भी समझौता होगा सबके सामने यही बात। प्लस में सुबह से ही हम लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, हम ना अभी तक ना खाए हैं, पिए हैं, ना कुछ किए हैं। और विधायक जी को भी आए हुए हैं और सारे लोग गांव के सारे लोग यहाँ पे आए हुए थे, सुबह से यहीं पे हैं। तो सारे लोग यहाँ पे हैं, जो भी बातें करना है या जो छूटा हुआ है बात को रखते हुए आगे बात को बढ़ाएं। हो गया।